जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है और उसे किस तरह से साबित किया जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले हमें लिखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। यह है पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और बोला गया कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के में पूछे जाते हैं और ये पूछे जाएंगे क्योंकि आपका जो प्रमेय है ये इम्पोर्टेंट है और 2 ही प्रमेय आपका इस सिलेबस में रह गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से आपको साबित करना है। तो इसे साबित करने के लिए हम पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। राइट, ये हम समकोण हमने एक त्रिभुज ले लिया इस तरह से। राइट, अब इस त्रिभुज को हम नेम दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर बी 90 डिग्री का है और इसके सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण। राइट, तो यहाँ पर अगर हम पक्ष में लिखे, देखो इस तरह से आपको ये कोई भी साबित करने वाला सवाल हो तो इस तरह से आपको पक्ष और साध्य में लिखना है। पहले पक्ष मतलब जो कि आपको दिया गया है। तो आपको दिया क्या गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B ये 90 डिग्री का है, समकोण है। राइट, और आपको साबित क्या करना है, कर्ण का वर्ग मतलब हो गया कि AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं, ये आपका AB बच गया और BC बच गया। ये दोनों भुजाओं के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर में होते हैं। ये आपको साबित करना है। अब इसे साबित करने से पहले आपको कुछ इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक लाइन लेते, परपेंडिकुलर लाइन, लंब ले लेते हैं। राइट, AC पर एक लंब हम ले लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं D। राइट, ये लंब है यहाँ पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको अब हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में पहले हमने जो बनाया है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने क्या बनाया कि BD एक लंब खींचा हमने AC पर। सर्वप्रथम BD लंब AC की रचना की। हमने क्या किया, यहाँ पर एक BD ड्रॉ किया AC पर। अब हम यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर अगर हम AB हमें स्क्वायर ले लेना है और BC स्क्वायर, इसको हमें कर्ता बनाना है। अब इसे कर्ता बनाने के लिए इसमें देखो आपके पास में 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो आपका हो गया ये। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो आप बताओगे 3, क्योंकि एक तो आपका ये बड़ा त्रिभुज हो गया और दूसरा ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, और एक आपका मेन त्रिभुज है वो तीसरा हो गया। तो यहाँ पर हम पहला त्रिभुज ले लेते हैं और आप जो मेन हमारा जो त्रिभुज है ABC,
उन दोनों को पहले हम समरूप साबित कर देते हैं कि अगर वो समरूप है, और आप लोगों ने समरूप के बारे में पढ़ा है कि समरूप अगर होते हैं तो उनके संगत जो भुजाएं होती है उनका अनुपात भी समान होता है। तो यहाँ पर हम ए बी सी और ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, इसे हमें अगर समरूप साबित करना है तो दो कोण हम समान बता देते। पहला कोण तो हमारा बी और डी ये दोनों समान हो गया क्योंकि ये समकोण है। दूसरा अगर हम यहाँ पर चेक करें तो अगर आप देखो दूसरा जो त्रिभुज है आपका, सॉरी दूसरा जो कोण है, ये कोण ए, ये अगर आप ये मेन त्रिभुज बनाओगे तो भी ये बनेगा, और अगर आप ए बी डी बनाते हो तो भी ये बनेगा। तो ये आपका हो गया सामान्य, कॉमन। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया सामान्य कोण। अगर दो कोण समान होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। कौन सी यहां पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? तो त्रिभुज एंगल एंगल, राइट? एंगल एंगल मतलब कोण कोण, कोण कोण समरूपता अनुसार। ये समरूपता का एक नियम है कि अगर दो कोण समान हो तो वो पूरा त्रिभुज भी समरूप हो जाता है। तो यहां से हमें मिल गया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये है इनके जो संगत भुजाएं हैं, जैसे कि आपका ए बी अपॉन ए डी, और दूसरा यहां पर हम ले लेते हैं ए सी अपॉन ए बी, ये दोनों भी इनका अनुपात समान होगा क्योंकि यहां पर हम सीपीसीटी अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें मिल गया कि ए बी स्क्वायर, देखो ये ए बी को इधर भेज दिया और ए डी को इधर भेज दिया, ए डी गुणे ए सी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज। इसमें देखो दूसरा त्रिभुज और हमारा मेन त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ये आपका बी डी सी और ए बी सी, हमारा मेन त्रिभुज और बी डी सी, इन दोनों त्रिभुज को ले लो और इनको भी साबित कर दो कि ये समरूप हैं। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, इसमें अगर आप चेक करो तो आपका बी और डी तो हमेशा 90 डिग्री का ही है, ये समकोण हो गया। और दूसरा यहाँ पे आपका सी कॉमन है, सामान्य भुजा। फिर से आपका वही क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ए ए, जिसे आप कोण कोण कहते हो, कोण कोण समरूपता अनुसार। अगर कोण कोण समरूपता यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपके बन गए समरूप। कौन कौन से? त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी, ये हो गया समरूप। और अगर ये दोनों समरूप है तो यहां से आपको मिल गया, इसलिए अब यहां से आपको देखो आपको मिल जाएगा ए सी बट्टे में बी सी बराबर बी सी बट्टे में सी डी, बी सी बट्टे में सी डी। अब इसे भी आप इसी तरह से पक्षांतर कर दो
इसे हम इधर भेज देते हैं और इसे इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया BC² बराबर CD इंटू AC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो हमें साध्य में दिया गया है, साध्य में आपको क्या दिया गया है, देखो साध्य में हमें दिया गया है AC² बराबर AB² प्लस BC²। यानी अगर हम इन दोनों का प्लस करते हैं तो कंपलसरी ये आना चाहिए। तो हम इन दोनों को अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम प्लस कर देते हैं। तो ये आपको मिल गया AB² प्लस BC² बराबर, देखो फर्स्ट में आपका AB² क्या आया था, AD इंटू AC, AD इंटू AC। दूसरे में आपने फाइंड किया है BC² CD इंटू AC। अब अगर यहाँ पे आप चेक करो तो AC दोनों में कॉमन है, तो आपको मिल गया AD प्लस CD, राइट। अब अगर आप यहाँ पे इस त्रिभुज को देखो तो अगर आप AD, राइट, AD और CD को प्लस करते हो तो आपको ये पूरा क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप AD प्लस CD की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो, राइट। तो यहां से हम ले लेते हैं बराबर AC गुणे AC। ये AC क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्योंकि ADC दिया गया है तो AC बराबर ये हमें मिल गया AD प्लस CD। यहां से हमें ये मिल गया, इसलिए आपका ये आ जाएगा इस प्रकार। जो हमारा त्रिभुज है उसमें AB² प्लस BC² बराबर इन दोनों का आप स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा AC²। आई होप दोस्तों आप लोग को ये प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।